दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ही मशहूर करामत का वाक़या। वैसे तो हुजूर ताजुल आरिफीन पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामतें हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी करामत का वाक़या बताएंगे जिसमें आपने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को सही सलामत बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ऐसी कश्ती जो 12 साल पहले डूबी थी, उसे न सिर्फ वापस निकाल दिया बल्कि उसमें मौजूद लोगों को भी जिंदा कर दिया। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हुजूर ताजुल आरिफीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मौजूज़ाओं से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप औलियाओं के सरदार हैं। एक बार का वाक़या है जब आप समंदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। जब आप दरिया के करीब पहुंच गए तो आपने एक गुड़िया को देखा जो बहुत रो रही थी। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही उस बूढ़ी औरत का रोना देखा तो आपसे रहा ना गया और उसकी हालत पर रहम आ गया। आपने उस गुड़िया के रोने का सबब मालूम करना चाहा। उसी वक्त आपके एक खादिम ने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया, या गौस पाक, इस बुढ़िया का एक ही लौता बेटा था और ये उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती थी। वही उसका इस दुनियादारी का सहारा था। इस बुढ़िया ने अपने उस बेटे की शादी की और फिर दरिया के उस पार से निकाह करके एक कश्ती में सवार होकर अपने घर आ रही थी। उस कश्ती में दूल्हा दुल्हन के अलावा सारे बाराती भी मौजूद थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी नसीब में कुछ और ही लिखा था। किनारे पहुंचते ही ये बुढ़िया उस कश्ती से उतर गई, लेकिन उसी वक्त एक तूफान आ गया जिसकी वजह से कश्ती दोबारा समंदर में चली गई। समंदर की उन तूफानी लहरों ने उनकी कश्ती को उलट दिया और इसी तरह दूल्हा दुल्हन के साथ बाकी बारातियों का भी डूबकर इंतकाल हो गया। आपके उस खादिम ने आपसे ये भी अर्ज़ किया कि हुजूर, इस वाक़ये को गुजरे हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन ये माँ है जिसका दिल मानता ही नहीं, तब से इसका यही मामूल है। ये बूढ़ी औरत रोज़ाना इस दरिया के किनारे आती है और आकर रोती है और मायूसी के साथ घर चले जाती है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही ये पूरा वाक़या सुना तो आपको उस बूढ़ी औरत पर रहम आ गया। आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उस बुढ़िया के हक़ में दुआ मांगी। कुछ देर तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ, तब आप बेताब होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़ किए, ए परवरदिगार, इस कदर की ताकीर क्यों। इतने में गैब से एक आवाज़ आई, ए मेरे अब्दुल कादिर, मुबारक को डूबे हुए 12 साल बीत चुके हैं। अब ना ही वो कश्ती रही है और ना ही उसकी सवारी बाकी है, और तमाम इंसान जो उस कश्ती में सवार थे उनके जिस्म का गोश्त मछलियाँ खा चुकी है। फिर आपने अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह, आपके लिए क्या मुश्किल है, इस बुढ़िया का इंतज़ार ख़त्म करे और उस डूबी हुई कश्ती को दोबारा किनारे पर ले आए। इरशाद हुआ कि अब्दुल कादिर, मेरे बंदे, कुछ और मांग ले, ये रहने दे। गौस पाक सरकार ने अपना जुब्बा उतारा और अर्ज़ किया, अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, अगर तूने ये काम न किया मेरे खातिर, ज़िंदगी भर मैं ये लिबास नहीं पहनूंगा। उसी वक्त निदा आई, ए मेरे बंदे, तेरी इसी अदा पर सारी कायनात कुर्बान है और तेरा ये यकीन हमें अच्छा लगता है। अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। उसके बाद जब दरिया की तरफ देखा तो जो कश्ती डूबी हुई थी 12 साल पहले, वो ऊपर तैर रही थी। बुढ़िया बहुत खुश हो गई और आपका शुक्र अदा करने लगी और साथ ही आपसे अर्ज़ किया, मेरे ज़िंदगी के 12 साल ख़त्म हो गए, अब मैं अपने बेटे बहू के साथ ज़्यादा रह नहीं पाऊँगी। आपने फरमाया, मैंने अल्लाह से ये भी दुआ कर दी है कि जो 12 साल तेरे गम में गुजरे हैं, अल्लाह ने उतनी उम्र तेरी बढ़ा दी है। अब तुझे बहू और बेटे की खुशियाँ देखना नसीब होगा। वो बुढ़िया मुसलमान नहीं थी, पर इस करिश्मे के बाद उसने और उसके पूरे घर ने इस्लाम कबूल कर लिया। ना सिर्फ इस्लाम कबूला, बल्कि आप सरकार ताजुल आरिफीन के मुरीद भी बन गए। दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।